बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कराची में जलसा, हुकूमत परेशान और एमक्यूएम भी हैरान, क्योंकि माजी में कराची में इस तरह के जलसे सिर्फ एमक्यूएम ने ही किए हैं। शाह फैसल कॉलोनी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कामयाब जलसा, लाखों की तादाद में अवाम की शिरकत। लगता यही है कि कराची की अवाम ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन और 23 अक्टूबर के बल्दियाती इलेक्शन का फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में दे दिया। एमक्यूएम ने भी सर जोड़ लिए। दूसरी तरफ हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। पहले आप देखें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अवाम से क्या अपील की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 अक्टूबर इतवार के दिन आपके हल्के में इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन इस मुल्क की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है, क्योंकि फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान एक हकीकी तौर पे आज़ाद मुल्क बन के रहेगा या बैरून मुल्क साजिश के तहत मुजरिमों को मुसल्लत किया गया हमारे मुल्क पे, क्या हम उनकी गुलामी करेंगे। इसलिए आपको मैं अपील करता हूं कि अपने मुल्क और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने सबको निकालना है इस इलेक्शन में और बताना है कि इसकी अहमियत क्या है, कि ये हमारे एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ये हमारी जहाद है, ये इलेक्शन नहीं है। शुक्रिया। खान साहब की आवाम से अपील आपने सुना और आवाम ने जो है इमरान खान साहब की इस अपील पर अपना फैसला 14 अक्टूबर के जलसे में ही सुना दिया। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद शाह फैसल कॉलोनी पंजाब ग्राउंड में मौजूद थी। लगता यही है कि इतनी बड़ी तादाद में जो अवाम आई है, तो जो 2 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उस पे अवाम अपना फैसला सुना चुकी है। माज़ी में इस तरह के जलसे सिर्फ एमक्यूएम के देखने में आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इतने बड़े जलसे ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची की अवाम किसके साथ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने कल जलसे में बहुत सी बातें की। बहुत सी बातें वही थी जो हमेशा वो अपने जलसे में करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनको घर भेजा और उनके खिलाफ किस तरह से साजिश की गई। उन्होंने ख़ास तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मुखातिब करते हुए कहा, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को घर रवाना करने में एमक्यूएम पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा, क्योंकि एमक्यूएम पहले हुकूमत में शामिल थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर पीडीएम के साथ चले गई, जिसमें उन्होंने महंगाई को जवाब बनाया। इमरान खान ने कल अपने जलसे में एमक्यूएम से मुखातिब होते हुए कहा कि एमक्यूएम वाले हमें छोड़कर चले गए। एमक्यूएम वाले बताएं कि जरदारी ने उनसे कौन से वादे पूरे किए या उन्होंने हमें छोड़ने के बाद कराची में कौन सा तरक्याती काम कराया। इसके अलावा इमरान खान ने उन एमक्यूएम से मुखातिब होते हुए कहा कि जब हम हुकूमत में थे, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, तब भी हमने कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू किया, K4 मंसूबा शुरू किया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अंदरून सिंध की आवाम को भी मुखातिब करते हुए कहा कि मैं इस इलेक्शन से फ़ारिग हो जाऊं, लॉन्ग मार्च से फ़ारिग हो जाऊं, तो इंशाल्लाह मैं अंदरून सिंध आऊँगा और सिंध की आवाम को भी जो है ज़रदारी माफिया से निजात दिलाऊँगा। यकीनन जैसा कि मैंने अपने पिछले तज्ज़ियों में कहा है कि 16 अक्टूबर को जो कराची की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होने हैं, दोनों नशिस्तों पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद उम्मीदवार के तौर पर जो है मैदान में उतरे हैं। मैंने पहले ही अपने तज्ज़िये में ये बात कही थी कि ये दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बड़ी तादाद में वोट लेकर जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा मैंने बल्दियाती इलेक्शन जो 23 अक्टूबर को होने हैं, मैंने उसका भी ज़िक्र किया है कि अगर ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ सिंध हुकूमत भी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से ये बल्दियाती इलेक्शन रोके जाएँ, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन भी रोकने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 अक्टूबर को ज़िमनी
और 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन करने का उन्होंने बाज़ाब्ता जो एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा अब जो इंतखाबात की जो तारीख दी गई है, इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजारत दाखिला ने भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, इसमें दहशतगर्दी का खदशा है। अब उन्होंने जो है इसमें हसास इदारों की रिपोर्ट पर ये उन्होंने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन 16 अक्टूबर अब आ गया है और 16 अक्टूबर को जो फैसला आना है वो यकीनन सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये इलेक्शन शफाफ हुए और इसमें किसी तरह की कोई मदाखलत या धांधली की कोशिश नहीं की गई, तो यकीनन जो 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होना है और 3 पंजाब असम्बली की जो हैं 3 नशिस्तें, इसके अलावा सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं। तो यकीनन लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी और सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में भारी तादाद में जो है कामयाबी हासिल करेगी। इसके अलावा मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करूं, जब ये जलसा हुआ इमरान खान साहब का, तो फौरी तौर पर कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है फौरी तौर पर राब्ता कमेटी की तमाम अरकान और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का जो है इतवार को एक हंगामी इजलास तलब कर लिया। लगता यही है कि MQM अब कुछ फैसला करने जा रही है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने तजज़िये में एक बात की थी कि एक तरफ अगर वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कौमी असम्बली में अदम एतमाद ला सकती है और वो अदम एतमाद इसी सूरत में वो लाएंगे जब वो MQM को एतमाद में लेंगे। अब लगता ये है कि शायद MQM पाकिस्तान अपने फैसले पर नजर सानी करे, क्योंकि जब से गवर्नर कामरान टैसूरी जो है, जब से उनको गवर्नर सिंध नामजद किया गया है, तो MQM वैसे ही शदीद तनकीद के निशाने पर है। कोई ऐसा हल्का नहीं है जो MQM पाकिस्तान पर तनकीद नहीं कर रहा है, क्योंकि एकदम से कामरान टैसूरी आते हैं और उनको गवर्नर सिंध बना दिया जाए। यहाँ तक कि MQM पाकिस्तान के अपने लोग भी जो है MQM पाकिस्तान से नाराज़ हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था, वफाकी हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है, इसने मुखालफिन की नींदें हराम करके रख दी हैं। ख़ास तौर पे हुकूमत इस वक्त सख्त परेशान है। राना सनाउल्लाह का एक गैर मुनासिब बयान जो उन्होंने एक चैनल पर बैठ के दिया, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हैं और लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आते हैं तो मैं उनको उल्टा लटका दूंगा। यकीनन ये एक गैर मुनासिब बात है। राना सनाउल्लाह को एक लाइव शो में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो है पैमरा को बाकायदा ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि एक चैनल पर किस तरह से एक पार्टी चेयरमैन जिसके करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, उसके खिलाफ एक वफाकी वजीर दाखिला जो है इस तरह का बयान देता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैमरा से मुतालबा किया है कि उस चैनल के एंकर जिन्होंने जो है, जब राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे थे, उन्होंने उनको उस मौके पर रोका भी नहीं कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है पैमरा को एक ख़त लिख दिया। बहरहाल पैमरा इस पर क्या फ़ैसला करता है ये तो पैमरा ने ही देखना है। इसके अलावा दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं की गिरफ्तारी सबके सामने है। आज़म सवाती को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें आज़म सवाती का भी वही गिला जो शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया था, शहबाज गिल ने भी यही कहा था मुझे बरहना करके तशद्दुद किया गया। इस अमल की भी किसी सूरत जो है हिमायत नहीं की जा सकती। ये एक गैर कानूनी और अच्छा अमल नहीं है, इसको किसी सूरत भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता। आज़म सवाती का जो है एक मेडिकल भी कराया गया, जिसमें उनको मुकम्मल फिट करार दिया गया, जबकि आज़म सवाती को जो है 4 स्टंट भी उनके दिल में डले हुए हैं और वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, लेकिन ये मेडिकल बोर्ड था जिसने जो है आज़म सवाती को जो है मुकम्मल फिट करार दिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद जो है रहनुमाओं की गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है। अब लगता यह है कि हुकूमत जो है मुकम्मल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान में और इलेक्शन में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। 16 अक्टूबर को हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भरपूर जवाब दिया जाएगा
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन की जो 8 नशिस्तों पर जो खुद इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, यकीनन इमरान खान साहब इन तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। इसके अलावा सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन अगर अपने वक्त पर हो जाते हैं तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें भारी तादाद से कामयाबी हासिल करेगी और MQM पाकिस्तान की छुट्टी कर देगी। इंशाअल्लाह अपने नए तजिए के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।